देखते हैं कि चाइना ने अपने इतिहास में कई सारे निर्दयी राजा देखे हैं, जिनके कुछ काम तो इतने ज्यादा घिनौने और साइकोटिक हैं कि आप सुनकर ही हैरान हो जाएंगे। तो हमारी इस लिस्ट में पहला नाम आता है दिशिन शैंग। डायनेस्टी का आखिरी राजा था। ऐसा माना जाता है कि यह राजा इतना सनकी था, एक दिन उसके दिमाग में शराब के तालाब और मीट के जंगल बनाने की सनक जागी। उसने जंगलों में पेड़ों पर मीट के बड़े बड़े टुकड़े लटका दिए और एक आइलैंड पर बड़े से तालाब को शराब से भरवा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो उसके खिलाफ जाना चाहता था उसे वह बुरी तरह टॉर्चर करके मारता था। इसके लिए वह पीतल के खाली सिलेंडर को तब तक गर्म करता था जब तक कि वह लाल ना हो जाए, और फिर उसमें वह अपने खिलाफ खड़े उस इंसान को डाल देता, जहां उस इंसान की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती। दूसरे नंबर पे है जू यू वैंग। जू वैंग वेस्टर्न जू डायनेस्टी का 12th रूलर था। हालांकि वह राजा निर्दयी तो नहीं था, लेकिन वह किसी बेवकूफ से भी कम नहीं था। आपने वह कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक लड़का चिल्लाता है भेड़िया आया, और जब सब उसकी मदद करने आते हैं तो असल में वहाँ कोई भेड़िया होता ही नहीं। ऐसी ही कहानी इस राजा की भी है। ऐसा कहा जाता है कि 779 BC में इस राजा के महल में बाओशी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की आई, और यह राजा उसकी सुंदरता पर इतना ज्यादा मरमिटा कि उसने अपनी रानी की जगह बाओशी को दे दी। लेकिन बाओशी काफी मूडी थी और राजा चाहे कुछ भी कर ले वह कभी भी मुस्कुराती नहीं थी। अब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक दिन यू वोंग ने महल पर हमला हुआ है ऐसा झूठा सिग्नल दिया, और जब सोल्जर्स दौड़े दौड़े उसे बचाने आए तो उन्हें घबराए हुए देखकर बाओशी आखिरकार थोड़ी सी मुस्कुराई। वैसे तो लोग यू वैंग को इस बात के लिए माफ भी कर देते, लेकिन वह यू वोंग बाओशी को हंसाने के लिए यही मजाक बार बार करता रहा, और आखिरकार एक दिन जब सच में महल पर हमला हुआ उस दिन कोई भी यू वैंग को बचाने नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि आज भी यू वैंग बाओशी को हंसाने के लिए कोई मजाक कर रहा है। और आखिरकार महल में घुसे घुसपैठियों ने यू वैंग को मार डाला और बाओशी को कैदी बना लिया। हालांकि बाद में बाओशी ने सुसाइड कर लिया। सच ए स्टूपिड एम्परर। दोस्तों तीसरे नंबर पे है बी ची वेन जुओनदी। नॉर्दर्न और साउदर्न डायनेस्टी के इस राजा का इतिहास सबसे ज्यादा डरावना है। अपनी जवानी के दिनों से ही यह राजा काफी फेमस होने लगा, क्योंकि इसके राज में करप्शन काफी कम हुआ और मिलिट्री की ताकत बढ़ाने के लिए इसने काफी काम किया। लेकिन धीरे धीरे इस राजा को शराब पीने की लत लग गई, और अपने शासन के आगे के कुछ सालों में तो यह बिल्कुल पागल ही हो गया। जब उसे अपनी रानी पर शक हुआ कि वह उसे चीट कर रही है, तो उसने उस रानी का सर काटकर महल के डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे बैंक्वेट प्लेटर पर फेंक दिया, और अपनी कुर्सी पर बैठकर रानी की कटी हुई टांग अपनी गोद में ली और सहलाने लगा। यह राजा इतना ज्यादा डरावना था कि उसके शासनकाल में सिर्फ उसकी सभा और प्रजा ही नहीं, उसका खुद का बेटा भी उससे हमेशा डरकर रहते थे। इस राजा की मृत्यु 33 की उम्र में ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई। जब भी बात चाइना के क्रूर राजाओं की आती है तो उस लिस्ट में इस राजा का नाम जरूर होता है। दोस्तों चौथा नंबर है चिन शी हैंगदी। चाइना को एक राष्ट्र बनाने वाला राजा हैंगदी है, और यह राजा इतना ज्यादा सनकी था कि अगर कोई भी इसके बनाए न्यू चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलता या लिखता तो वह उन किताबों को और उन किताबों को लिखने वाले लोगों को जिंदा जला देता। अपने शासनकाल के आखिरी दिनों में उसने ऐसे तरीके खोजना शुरू किया जिससे कि वह अमर हो सके, और इसलिए उसने अपने कई सारे दूत ऐसे मिथिकल आइसलैंड और भगवान की तलाश में भेजे जो मौजूद ही नहीं। जब उसकी सारी कोशिशें फेल हो गई तो उसने मरकरी टैबलेट्स खा ली, और मरकरी के जहर के कारण आखिर में राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों पांचवें नंबर पे है शुन हाओ ऑफ ईस्टर्न वू। शुन हाओ शुरुआत में तो काफी अच्छा राजा था, लेकिन धीरे धीरे उसका खतरनाक चेहरा सबके सामने आने लगा। अगर कोई भी उसकी बात पर राजी नहीं होता या उसके किसी काम को क्रिटिसाइज करता तो वह उस इंसान को आरी से आधे टुकड़े में कटवा देता, या फिर उसके चेहरे के बीच की चमड़ी को धीरे धीरे निकलवाता, ताकि उस इंसान को बहुत तकलीफ और दर्द से गुजरना पड़े। यह राजा अपने आप में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया, और उसके बाद इसने बाकी की जिंदगी एक लूजर की तरह बिताई।
आशा है दोस्तों ये क्रूर एम्परर की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।